बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपको सिखाऊंगी और ये गर्मियों में आप ज़रूर इस्तेमाल करें और अपने घर में बनाएं, अपने मेहमानों के लिए, अपने लिए। ये बहुत अच्छी रबड़ी बना के दिखाऊंगी मैं आपको, जो कि बहुत आसान है और बड़ी जल्दी आप इसको तैयार कर सकती हैं। इसके लिए मुझे 1 किलो दूध चाहिए। मेरे पास फ्रेश दूध है, आप डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखें, मैंने अब देगची में इसको उबलने के लिए रख दिया है। तकरीबन आप इस दूध को आधा घंटा बॉयल करती रहें और आधा कप चीनी इसमें डाल दीजिए और ये आहिस्ता आहिस्ता दूध पक जाए आधे घंटे के लिए, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने अगला स्टेप क्या करना है। अब आपने 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड लेने हैं। कस्टर्ड जो सा भी आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें वनीला कस्टर्ड इस्तेमाल करूँगी। अब 2 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड लिया है और इसमें ठंडा दूध डाल के इसको मैं चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई गुठली ना रह जाए। अब ये देखें, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर मैं दूध को देखूंगी कि दूध कितना बॉयल हो चुका है। अब ये देखें, दूध अच्छे से बॉयल हो रहा है और जब ये अच्छे से उबलना शुरू हो जाएगा, अब देख लें आप कि दूध को उबलते हुए इस तरह आपने इस दूध को उबालना है, जो इसके ऊपर मलाई जमती जाए। चम्मच के साथ आप इसी दूध में मिक्स करती जाएं, तब आपकी रबड़ी बहुत अच्छी बनेगी। और ये मेरे तरीके से आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो कस्टर्ड मैंने आपको बताया था, कुछ देर दूध को बॉयल करने के बाद आपने ये कस्टर्ड इसमें शामिल कर देना है और इसको फ़ौरन से हिलाना है ताकि इसमें ये कस्टर्ड अच्छे से हल हो जाए। हमने इसको ज़रा नरम रखना है, जो हम घरों में कस्टर्ड बनाते हैं वो वाला नहीं। ये इसमें हम दूध ज़्यादा है, इसलिए ये थोड़ा सा शरबत की सूरत अख्तियार कर जाएगा और आपने इसको इसी तरीके से बनाना है, क्योंकि हमने इसको रबड़ी बनाना है। रबड़ी वाली चीज़ जो थोड़ी नरम होगी, कस्टर्ड को आपने थोड़ा सख्त करके पकाना होता है, इसलिए। अब मैंने कुछ बादाम, पिस्ता और 3 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, उनको भी मैंने मिक्सी में अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें मैंने आधे नट्स डाल दिए हैं और आधे मैंने गार्निश के लिए रख लिए हैं। अब जितनी मलाई इसमें बार बार उबल के जम जाती है, उसको मैंने चम्मच के साथ इसी में शामिल करना है। इसी को रबड़ी कहते हैं कि आपने बार बार जो चम्मच हिलाना है वो इसी में आपने इस मलाई को इसी में हल कर देना है। अब मेरे पास, मैंने अभी आपको जेली दिखाई है गार्निश के लिए। अब जेली आप ले लें, उसमें आप 1 गिलास या 1 बड़ा कप पानी का डाल के उसमें आप जेली पाउडर डाल दीजिए और चूल्हे पर चढ़ा दीजिए और इसको बॉयल आने तक पकाते रहें। जब ये बबल आने शुरू हो जाए तो समझे ये पकना शुरू हो गई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब ये जेली को मैं चूल्हे पे हल्की आंच में पका रही हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। आप जेली को पकाने के बाद काउंटर पे रख दीजिए या थोड़ी देर बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको गार्निश के लिए इस्तेमाल कर लें। अब थोड़ी देर पकाने तक ये सेट हो जाएगी। अब मैंने इसको उतार दिया है और काउंटर पे रख दिया है ताकि ये ठंडी हो जाए। और ये जो मैंने अभी आपको दूध में कस्टर्ड डाल के इसको पका के दिखाया है और इसी तरीके से इसको अच्छे से कस्टर्ड को बैठने नहीं देना। आपने इसको ना कस्टर्ड को इसमें फेंट के अच्छे से शामिल करना है ताकि जब आप रबड़ी तैयार करें तो आपको इसका जायका बिल्कुल रबड़ी जैसा लगे और इसका फ्लेवर भी वैसा ही लगे। अब मैं इसको दोबारा अच्छे से फेंट रही हूँ और फिर मैं इसमें कुछ चीज़ें और डालूँगी, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। अब ये देखें, मैंने एक बॉल लिया है और उसमें
जो मैंने रबड़ी तैयार की है इस बॉल में डाल दी है, और इसमें डालने के बाद इसमें कुछ चीज़ें शामिल करूँगी, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये गर्मियों की बड़ी ठंडी सौगात है और लोग बाज़ार से मंगवा के पीते हैं, ये घर में आप बनाइए। मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ कि इसमें आपकी लागत भी कम आएगी और बहुत मज़े का ये शरबत तैयार होगा रबड़ी। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के तुख्म बलंगा के डाल दिए हैं, और जो मैंने अभी आपको जेली बताई थी उसके मैंने टुकड़े करके वो भी इसमें काट के डाल दी है, ताकि ये गार्निश के लिए बहुत अच्छी लगेगी। और ये जो मैंने बादाम पिस्ते आधे डाल दिए थे इसमें शामिल कर दिए थे, और आधे मैंने रख लिए थे। जब मैं इनको रबड़ी को तैयार कर लूँगी तो ये मैं आप उसके ऊपर डाल के आपको दिखाऊंगी। अब कुछ चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, जो मिक्स कर दी हैं, तुख्म बलंगा और जेली। अब मेन चीज़ बर्फ़ है, और उसकी टुकड़ियाँ लेके वो भी मैंने डाल दी हैं, क्योंकि जब चिल करके आप पिएंगे तो ये रबड़ी आपको बहुत मज़े की लगेगी। कुछ जेली मैंने इसमें डाल दी है, और अब आप देखिए ये बिल्कुल शानदार ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, और टाइम भी नहीं लगा, और घर में से चीज़ें मिल चुकी हैं। और अगर आप बाज़ार से, मैंने पहले भी आपको बताया, ख़रीदेंगी तो ये बहुत महंगा मिलेगा और इतनी सफाई से भी नहीं बनेगा जो अपने हाथों से आप खुद तैयार करती हैं। अब मैंने गिलास लिया है, गिलास में डाल के मैं आपको इसकी गार्निश करके भी बताऊंगी। और ये ठंडा यख आप इस्तेमाल कीजिए और घर वालों को पिलाइए, बहुत मज़े का है, आप बार बार इसको बनाएंगी। अब जो मैंने नट्स इसके बना के रखे थे वो गार्निश के लिए, वो भी मैं गिलास के ऊपर डाल रही हूँ। ये आप देख रहे हो कि कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से कितने प्यारे रबड़ी तैयार हो चुकी है, और ये जेली भी मैं गार्निश के लिए इसके ऊपर डाल रही हूँ। और अब आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त तैयार हो चुका है रबड़ी। और मुझे आपने दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।